हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 7.1। 7.1 जो एक्सरसाइज है फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज है और बेसिकली फ्रैक्शंस नंबर के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं। जब किसी एक चीज के हमें इक्वली पार्ट करने होते हैं, फॉर द एग्जांपल यहाँ पर एक चॉकलेट है और इसके हमें इक्वली 2 पार्ट करने हैं। इन दिस वे दोनों पार्ट जो है बराबर होने चाहिए, तो इस पार्ट को हम कहते हैं 1/2। 1/2 इसलिए बिकॉज ये एक पार्ट है और पूरे जो चॉकलेट है हमारी उसका ये दूसरा 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसका नाम भी होगा 1/2। तो दोनों को मिलाकर के बनता है 2/2 और ये कटने के बाद वापसी 1 आ जाता है। तो इन दिस वे जो है हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शंस। ये जो डायग्राम्स है इनके जितने शेडेड पोर्शन है इनके लिए हमने फ्रैक्शंस जो रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले ये एक टोटल एक डायग्राम्स है और नंबर ऑफ पार्ट इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 4। टोटल नंबर ऑफ पार्ट है इसके 4। तो जितने भी टोटल पार्ट जो हमारे पास फिगर के होते हैं या जिस भी सामान के होते हैं जिसके लिए हम फ्रैक्शन बना रहे हैं उसके नंबर ऑफ पार्ट जो हम राइट करते हैं एज ए डिनोमिनेटर। तो 4 आ गया। नाउ जितने पार्ट्स हमें मिलेंगे, अगर हमें इसमें 1 पार्ट मिलेगा देन हम 1 राइट करेंगे, अगर हमें 2 पार्ट मिलेंगे देन हम 2 राइट करेंगे। और इस क्वेश्चन में कहा गया कि जितने भी इसमें शेडेड रीजन है, शेडेड पोर्शन है, उसके लिए फ्रैक्शन मानिए। दैट मीन्स एक हमारा पार्ट ये वाला है और एक हमारा पार्ट ये वाला है। तो कितने हो गए, 2 पार्ट हो गए, तो ऊपर हम लिख देंगे 2, यानी कि 2/4 इसकी फ्रैक्शंस हो गए। नाउ सेकंड है टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो इसमें 9 है और तो इसका जो डिनोमिनेटर बनेगा सेकंड पार्ट का वो बन जाएगा हमारा 9, राइट। और न्यूमरेटर के लिए हम इसके शेडेड रीजन ढूंढेंगे। शेडेड रीजन जो इसमें 8 है तो न्यूमरेटर बन जाएगा इसका 8, राइट। नाउ थर्ड पार्ट है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल है। सो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 8 और जो शेडेड है 1 2 3 एंड 4 है। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4। तो ये हमारी फ्रैक्शंस बन गई थर्ड क्वेश्चन के लिए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में टोटल पार्ट 1 2 3 एंड 4 है। सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 और जो कलर इसमें जो पोर्शन है 1 है, सो 1/4 इसके लिए फ्रैक्शन आ जाएगी। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। फिफ्थ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पार्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। सो डिनोमिनेटर में आएगा 7 और कलर पोर्शन इसमें 1 2 एंड 3 है। सो आ जाएगा यहाँ पर 3। सो फ्रैक्शंस बन जाएगी 3/7। 6 क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ फ्लावर यहाँ 12 है। सो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 12 और जो शेडेड है 1 2 एंड 3 है। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 और फ्रैक्शंस बन जाएगी 3/12। 7th क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल है हमारे पास 10। सो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा हमारे पास 10 और न्यूमरेटर में यहाँ सारी ही पेंसिल जो है शेड की हुई है तो सारा ही हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, मतलब 10/10। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर सेम फ्रैक्शंस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होता है देन उसका मतलब 1 होता है। और यहाँ पर 10/10 आ गया, दैट मीन 1, यानी कि पूरी की पूरी पेंसिल जो है आपको ही मिलेंगी। सो अब 8th क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है इसके 9 हैं और शेडेड रीजन है 1 2 3 एंड 4। तो 4 आ जाएगा एज ए न्यूमरेटर। तो हमारी फ्रैक्शंस बन गई 4/9। अब 9th सम में टोटल जो इस फ्लावर्स की पंखुड़ियां हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो डिनोमिनेटर में आएगा 8 और कलरफुल है इसमें 4। सो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4। 4/8 की फ्रैक्शंस हो गई। 10th क्वेश्चन में टोटल जो ये फिगर है बटरफ्लाई जैसी, इसमें टोटल जो पार्ट्स हैं वो 2 किए हुए हैं और इसके आधे पार ये लाइन ऑफ सिमेट्री से ये आधा हो रहा है, आधे में कलर किया हुआ, दैट मीन 1 आ जाएगा। 1/2 की फ्रैक्शंस बन गई। जितनी भी फ्रैक्शंस यहाँ हमने राइट की हैं बहुत सी फ्रैक्शंस जो है अभी लोएस्ट टर्म्स में
कन्वर्ट हो सकती हैं, बट हमने अभी नहीं किया बिकॉज अभी हमने सिर्फ फिगर को देख करके ही फ्रैक्शन लिख रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया हमें कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शंस। हमें कलर करने हैं जो भी फ्रैक्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें कलर करने हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर टोटल ये फ्रैक्शंस दी हुई है, इसके लिए 1/6 दी हुई है। आप देख रहे होंगे 1/6 हमारी फ्रैक्शन है और इसमें पार्ट भी 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो न्यूमरेटर या 1 है तो हम इसके 1 पार्ट पे कलर कर देंगे और ये हमारा सम हो जाएगा। इसको कम्प्लीटली बढ़िया से कलर करना है आपने विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल कलर्स, ताकि कहीं से भी छूटे ना, ताकि देखने में सुंदर लगे। राइट नाउ सेकंड सम है, इसमें जो फ्रैक्शंस है 1/4 है, टोटल 4 पार्ट है, इसके 1 पार्ट किसी भी 1 पार्ट को आपने जो है कलर कर देना है और ये वाला सम भी हमारा हो जाएगा। थर्ड सम में 1/3 है तो टोटल पार्ट 3 है इसमें और 1 पार्ट को आपने कलर कर देना है और ये हमारी फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग डायग्राम में कलर हो जाएगा। इसमें 3/4 है, फ्रैक्शन 3/4 है, टोटल पार्ट 4 है और ऊपर न्यूमरेटर में 3 है तो हम इसके 3 पार्ट्स में कलर करेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक इसके 3 पार्ट्स में कलर कर देंगे और एक पार्ट जो है इसका अनकलर रहने देंगे। नाउ फिफ्थ पार्ट में 4/9 है, टोटल पार्ट्स 9 है और 4 में हमने कलर करना है। सो 1 2 3 एंड 4 टोटल जो है हम 4 पार्ट्स में इसमें कलर कर देंगे, तो ये हमारा इसमें शेड हो जाएगा। राइट, अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। इसमें जो एरर्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल की शेप है और उसके नीचे जो फ्रैक्शन दी हुई है 1/2। 1/2 का मतलब होता है आप किसी भी चीज को आधा किसी को दे रहे हो। मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गई आधा, यानी लाइन ऑफ सिमेट्री जो हम इसमें बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगी, ना कि इस तरीके से। तो 1/2 अगर हम इसके लिए फ्रैक्शन दे रहे हैं देन इसमें किसी भी हिस्से में एक में हम कलर कर देंगे, तो ये वाली जो फ्रैक्शंस है 1/2 इसके लिए ये डायग्राम बिल्कुल सही होगा, जबकि ये डायग्राम जो है इसमें गलत तरीके से दिया हुआ है। नाउ सेकंड है 1/4। 1/4 तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, मैं रेक्टेंगल शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, राइट, और टोटल इसके 1/4 यानी 4 इक्वल पार्ट करने। फ्रैक्शंस का नियम होता है कि इक्वल पार्ट करने, सो हम सबसे पहले तो इसके इक्वली पार्ट करेंगे। ये 4 इक्वली पार्ट हो गए, विद द हेल्प ऑफ स्केल करने हैं तो बिल्कुल सही आ जाएगा। नाउ 1 में हमने शेड करना है, सो हम इसमें जो है शेड कर देते हैं। तो ये हमारा 1/4 फ्रैक्शंस के लिए डायग्राम हो गया। यहाँ पर क्या है कि ये जो लाइन है ये आगे दी हुई है, जबकि ये लाइन जो लगभग आपकी यहाँ होनी चाहिए थी और शेडेड रीजन भी इतना ही होना चाहिए था, सो ये भी गलत है। नाउ थर्ड है 3/4। यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया और सर्कल के अगर टोटल 4 पार्ट करने के, डिनोमिनेटर 4 है यहाँ पे, तो एक डायगोनल में ऐसे बनाना पड़ेगा डायमीटर और एक डायमीटर में ऐसे बनाना पड़ेगा। ये 4 पार्ट हो गए। नाउ 3 पार्ट में शेडेड करना है, तो 1 2 और 3 ऐसे 3 पार्ट्स में हमको शेडेड करनी है। अब ये जो एक पार्ट इसमें ब्लैंक रह जाएगा। सो ये सही मेथड है 3/4 को शो करने का, जबकि ये मेथड जो है गलत है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ अ डे इज 8 आवर। 8 आवर में के लिए आपने फ्रैक्शंस बतानी है। अगर एक दिन में 8 आवर है तो उसके लिए क्या हमारी फ्रैक्शंस बनेगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, राइट। सो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आवर जो डे होते हैं, सॉल्यूशंस हम लोग इसका करेंगे, सॉरी टोटल हॉर्स इन अ डे। एक दिन में कितने हॉर्स होते हैं या तो आप सभी जानते ही होंगे, वो होते हैं 24 आवर, राइट। नाउ रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शंस है, जो हमें रिक्वायर्ड फ्रैक्शन चाहिए, देयरफॉर या सो दैट कह सकते हो आप,
रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस वो हो जाएगी हमारी, टोटल जो हार्स हैं कितने हार्स हैं, 8 हार्स के बने, ऑब्लिक में 24 हार्स, राइट। नाउ ये आ जाएगी फ्रैक्शन 8/24, सो डिवाइड कर देंगे इसको 8 से और इसको भी 8 से, तो ये आ जाएगा 1/3। तो जो हमारा आंसर आ गया वो 1/3 आ गया फोर्थ क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया आपको व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। आपको 40 मिनट्स के लिए जो फ्रैक्शंस बनेगी एक हार में उसको बताना है। सो 1 हार इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, राइट। नाउ फ्रैक्शंस जो हमारी आएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस वो आ जाएगी हमारी कितनी मिनट्स की बने में, 40 मिनट्स। हम ऊपर लिख देंगे 40 मिनट्स, राइट, ऑब्लिक में 60 मिनट। नाउ ये हो गया हमारा 40 ऑब्लिक में 60, कट जाएगी 0 0, हमारे पास आ जाएगा 4/6। अगेन हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 2/3, राइट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। आर्या brought 2 sandwich, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forget to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have a equal share of each sandwich. 3 बच्चे हैं जो कि तीनों बच्चे, हाँ, जिसमें से 2 बच्चे लंच लाना भूल गए हैं और आर्या ने जो है 2 सैंडविच लेके आया हुआ। तो सैंडविच बना लेते हैं पहले। ये हमारे 2 सैंडविच हो गए। एक सैंडविच जो है उसका वो है जैम वाला और एक सैंडविच है उसका वेजिटेबल वाला। सो जो टोटल बच्चे हैं यहाँ पर 3 हैं, तो 3 हिस्से हमने इसके करने हैं। तो ये हमने 3 इक्वल पार्ट इन सैंडविच के कर दिए, राइट। सो ये हमारा वेजिटेबल वाला हो गया और ये हमारा जैम वाला सैंडविच हो गया। तो 3 स्टूडेंट है, तीनों को इसमें से एक एक पार्ट मिलेगा और इसमें से भी एक एक पार्ट मिलेगा। सो ये जो फ्रैक्शंस है इसके लिए सबसे पहले इसमें 2 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच, क्वेश्चन नंबर ए है इसका। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो इक्वल शेयर मिले तो टोटल जो नंबर ऑफ सैंडविच हैं वो कितने हैं, हमारे पास 2 हैं। तो इसके लिख लेंगे हम टोटल जो हमारे पास सैंडविच है वो है 2, नंबर ऑफ सैंडविच 2 हो गए। नाउ टोटल नंबर ऑफ बॉयज या फ्रेंड्स आप लिख सकते हो, वो कितने हैं, वो हैं 3, राइट। सो 3 बॉयज हैं और 2 सैंडविच हैं हमारे पास। तो सैंडविच को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे और एक एक बच्चे के पास टोटल जो पार्ट्स हो गए हमारे पास 9 जो फ्रैक्शंस है। नाउ रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस, या जो उसने हिस्से मांगे वो हो जाएगा इस वाले पार्ट में से 1/3 मिलेगा एक बच्चे को इस वाली सैंडविच में से, और इस वाली सैंडविच में से भी मिलेगा इसको, 3 लिखना था, 1/3 मिलेगा, राइट। सो दो पार्ट हो गए, दोनों को जोड़ देंगे 3
और 1 + 1 = 2/3 हमारा हो जाएगा। सो ये वाला पार्ट जो है एक एक बच्चे को मिलेगा और यही पहले मैं पूछा गया था। अब इसका बी पार्ट देखेंगे हम। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट में कहा गया है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। हर एक बच्चा जो है सैंडविच का कितना पार्ट रिसीव करता है। वन सैंडविच डिवाइड अमॉन्ग द बॉयज। व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने ये कर भी लिया है। तो एक बच्चा कितना रिसीव करता है वो हमने यहाँ पे बताना है। तो वन सैंडविच जो है, वन सैंडविच डिवाइडेड इनटू 3 बॉयज, राइट। सो ईच विल गेट, जो एक को मिलेगा वो क्या होगा? ईच विल गेट = 1/3, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया था कि अगर इसके प्रीवियस पार्ट में कि अगर एक सैंडविच है तो इसके अगर हम 3 हिस्से कर रहे हैं देन टोटल जो पार्ट है वो 3 हो गए, उसमें से एक पार्ट मिल रहा है तो 1/3 जो है एक बच्चे को मिलेगा, राइट। सो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ। 7th क्वेश्चन कहता है कंचन colored the dresses. She had to color 30 dresses. She had colored 20 dresses till now. What the fractions of dresses she had colored? कंचन जो है उसको ड्रेस कलर करनी है, 30 ड्रेसेस है, अभी तक उसने 20 कर ली हैं। तो आपको बताना है कि कलर ड्रेसेस की क्या फ्रैक्शंस है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस वो है हमारे पास 30, राइट। सो कलर्ड, टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैज कलर्ड। सो कितनी कलर कर दी है उसने कलर की है 20। नाउ जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस हमारी बन जाएगी, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड है फ्रैक्शंस उन्होंने पूछी है वो बन जाएगी हमारी, जो काम हो चुका है जितने उसको मिल चुके हैं वो मिली है उसको 20, और टोटल जो नंबर ऑफ ड्रेसेस हैं, हमेशा जो टोटल अमाउंट होता है वो डिनोमिनेटर में आता है और जो हमें मिल गया है वो हमारा न्यूमरेटर में आता है। सो ये फ्रैक्शंस बन गई जिसमें 0 0 हम काट देंगे और ये आंसर आ जाएगा फाइनली 2/3, राइट। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर लिखने हैं हमने 2 to 12, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर 2 to 12, तो जो नेचुरल नंबर है 2 to 12 वो क्या क्या है? एक तो हमारा क्या है 2 ही होगा। नाउ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, राइट। सो काउंट कर लेते हैं कितने नंबर हो गए। टोटल जो नंबर है वो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल जो नंबर हो गए टोटल नंबर बिटवीन 2 to 12 है वो है हमारे पास 11 नंबर, और इसमें से हमने प्राइम नंबर भी ढूंढने हैं। सो टोटल प्राइम नंबर
टोटल प्राइम नंबर वो हम अभी इसमें से काउंट कर लेते हैं, राइट। सो प्राइम नंबर आपको पता ही होगा 2 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। सो ये 2 हो गया, 2 एक हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 प्राइम है, 5, 7 एंड देन 11। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल जो प्राइम नंबर हो गए वो हो गए हमारे 5। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है हमारी वो हो जाएगी 5/11, जिसे हम कह सकते हैं प्राइम नंबर बटे में नेचुरल नंबर। सो प्राइम नंबर ऑब्लिक में नेचुरल नंबर। तो ये कटती नहीं है, तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन कहता है हमारा राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम नंबर। हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में, और उसमें से जो बीच में प्राइम नंबर है उनकी फ्रैक्शन बता रहे हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट यहाँ पर बिटवीन द नंबर बढ़ा दिए इन्होंने। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है टोटल, नेचुरल नंबर कितने हैं यहाँ पर हमारे पास, काउंट बिटवीन द हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो लिख लेते हैं हम 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 111, 112 एंड लास्ट है 1, 1 एंड 3, राइट। अब ये हो गए टोटल। तो टोटल नंबर देख लेते हैं कितने हैं। टोटल जो हमारे पास नंबर आ गए वो काउंट कर लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल नंबर जो हो गए हमारे पास वो हो गए 12 हो गए, राइट। अब इसमें से हमने क्या ढूंढने हैं, हमने इसमें से ढूंढने हैं प्राइम नंबर। जो सबसे पहले इसमें प्राइम नंबर ढूंढ लेते हैं हम। जो प्राइम नंबर है इसमें वो है एक तो 103, 102 नहीं है ना, 103 के बाद एक नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है आपका 107, और उसके बाद प्राइम नंबर है 109 एंड लास्ट प्राइम नंबर है 113, राइट। तो जो टोटल प्राइम नंबर हो गए टोटल जो हमारे प्राइम नंबर हो गए वो हो गए 4 नंबर हो गए, राइट। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस क्या बन जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस बन जाएगी हमारी प्राइम नंबर ऑब्लिक में टोटल नंबर। सो प्राइम नंबर कितने हमारे 4 और टोटल नंबर कितने 12। डिवाइड कर देंगे, इनको काट देंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/3 हमारा ये आंसर आ गया। और ये जो है रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस है फॉर 9th क्वेश्चंस के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गया है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ दीज सर्कल हैव x इन देम। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हैं आपकी बुक में, चलो हम बुक में चलते हैं पहले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा ये वाला, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ दीज सर्कल हैव x इन देम। ये जो फिगर है इसके अंदर आपसे फ्रैक्शंस पूछी गई है और आपको फ्रैक्शंस बतानी है इन सर्कल्स में जिनके ऊपर x लगा हुआ है। सो सबसे पहले क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे, टोटल जो सर्कल है उनको गिनेंगे। सो
टोटल सर्कल है कितने हो गए हमारे 8 सर्कल हो गए, राइट। नाउ नंबर ऑफ सर्कल हैव number of circle having x, जिनके ऊपर x लगा हुआ है वो वाले हम गिन देंगे कितने हैं, वो है टोटल 4। सो जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस वो आ जाएगी 4/8, देन इसको डिवाइड करेंगे 2 से और इसको भी 2 से, तो आ जाएगा 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से भी हो रहा है डिवाइड, राइट। सो 4 से डिवाइड कर देते हैं, सो आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो 1/2 जो है इसके लिए फ्रैक्शंस आ जाएगी। जो रियल फ्रैक्शंस है इसकी वो आप 4/8 लिख सकते हो, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से 4/8 है। सो आपकी बुक में भी यही आंसर गिवन होगा, तो इसको काट के हम ऐसा लिख सकते हैं, बट 4/8 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिस्टिन रिसीव अ सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, सी बाउट 3 CDs एंड रिसीव 5 अदर एज गिफ्ट। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ हर टोटल CDs डिड सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट। आपको इसमें बताना है कि जो एक लड़की है उसको CD प्लेयर गिफ्ट में मिला है और उसको 3 CD जो है उसने खरीदी है और 5 CD जो उसको गिफ्ट में मिली है। आपको फ्रैक्शंस बताने हैं। सबसे पहले तो बताना है आपको कि जो CD उसने खरीदी है उसके साथ टोटल CD की क्या फ्रैक्शंस है, और जो CD उसको गिफ्ट में मिली है उसके साथ क्या फ्रैक्शंस है। नंबर ऑफ CD परचेज्ड, राइट। तो वो कितनी CD गिवन है हमें, यहाँ पर 3 CD गिवन है। नाउ नंबर ऑफ CD रिसीव एज ए गिफ्ट, नंबर ऑफ CD रिसीव एज गिफ्ट, सो वो कितने हैं 5 यहाँ पर गिवन है क्वेश्चंस में, यहाँ पे 5 CD गिवन है, राइट। सो टोटल जो CD होगी उसकी टोटल CD होगी यहाँ पर हमारी 8 CD होगी। नाउ फ्रैक्शंस हमें बतानी है, फ्रैक्शंस ऑफ हर टोटल CDs सी बाउट, जितनी उसने CD खरीदी है हर CD सी बाय, और कितनी रिसीव की हैं। 2 फ्रैक्शंस है, तो पहला जो पार्ट हो जाएगा उसका जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस है वो बनेगी पहली हमारी गिफ्ट वाली CD के साथ, परचेज वाली CD के साथ बनाएंगे हम। जो परचेज्ड CD हो गया एक हमारा, ऑब्लिक में टोटल CD हो गया। तो परचेज CD कितनी है हमारी, परचेज CD हमारी यहाँ पर गिवन है हमें कितनी 3 है, तो हम कर देंगे 3 और टोटल CD 8। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में उसने क्या पूछा है, सी रिसीव एज गिफ्ट, और जो उसको गिफ्ट में मिली है तो उसकी भी फ्रैक्शन हम बना देते हैं। सो वो हो जाएगी गिफ्ट CD होगी रिसीव्ड CD, जो रिसीव CD हुई है वो बटे में टोटल जो CD है। तो गिफ्ट CD कितनी है हमारी 5 और टोटल CD है 8। तो ये गिफ्ट CD के लिए फ्रैक्शंस होगी और ये हमारी बाय वाली खरीदी के लिए CD के लिए फ्रैक्शंस होगी, राइट। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।